मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदासा कुमारी। मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी, वेदकंठोपकंठैः। नर्मदा मैया को प्रणाम, मैया की कल कल निश्चल धारा को प्रणाम, दोनों तटों को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम, सभी देवताओं को प्रणाम, सभी परिक्रमावासियों को प्रणाम, मेरे पूज्य गुरुवर को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, और आप सभी मैया भक्तों को, मात श्री नर्मदेहर, आप सभी को प्रणाम। मैया निश्चल निर्मल मैया किस प्रकार प्रवाहमान है। अभी थोड़े ही दिन पूर्व हमें मानसिक परिक्रमा में हमने इस सभी का श्रवण किया और बड़ी उत्तम प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई। और फिर अनेक लोगों ने कहा कि ये ऑडियो आते रहना चाहिए, विषय बदलते रहना चाहिए। मैया का तो ऐसा विषय है कि जीवन पर्यंत भी यदि चर्चा करते रहें तो उसका अंत नहीं होगा। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे मैया की भक्ति का सबसे सुंदर, सबसे निश्चल, सबसे निर्मल यदि कोई स्तोत्र है तो वो है नर्मदाष्टक। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। नर्मदाष्टक 8 श्लोक हैं। 8 श्लोकों में मैया की महिमा बताई गई है और 9वें श्लोक में उसका फलश्रुति बताई गई है। प्रत्येक स्तोत्र की एक प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम स्तुति होती है और फिर उसकी फलश्रुति होती है। तो इसी प्रकार नर्मदाष्टक में प्रथम 8 जो पद हैं वो मैया की सुंदर स्तुति है और अंतिम जो 9वां जो पद है वो फलश्रुति कहलाता है। नर्मदा मैया की इस सुंदर दिव्य रचना का जो विचार है वो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के मन में ओंकारेश्वर में आया। दक्षिण से चले थे, दक्षिणात्य विद्वान थे और सर्वप्रथम वो ओंकारेश्वर आए और मैया के तट पर ही उन्हें गुरु की प्राप्ति भी हुई और मैया के तट से ही वो ओंकारेश्वर से ही फिर वो अपनी यात्रा पे निकले और काशी, बनारस, संपूर्ण हिंदुस्तान का पदक्रमण करते हुए शंकर दिग्विजय नामक उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा। तो नर्मदाष्टक को हम शंकराचार्य जी के शंकर दिग्विजय का मूल मंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर नर्मदाष्टक की रचना करने के बाद ही दक्षिण से सर्वप्रथम ओंकारेश्वर आए और वहाँ से फिर अपनी शास्त्रार्थ के दिग्विजय की यात्रा प्रारंभ करी। तो शंकराचार्य जी के समस्त जो शास्त्रार्थ हैं उसका मूल हम नर्मदाष्टक को मान सकते हैं। ऐसे सुंदर स्तोत्र और इसकी रचना प्रभु श्री शंकराचार्य जी ने ओंकारेश्वर की गुफा में करी। वो ओंकारेश्वर की गुफा, जो ओंकारेश्वर का जो मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर के ठीक जब हम सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उस मंदिर के ठीक नीचे एक सुंदर सी गुफा है। एयर कंडीशन प्राकृतिक रूप से ऐसी बढ़िया गुफा है। उस गुफा में विराजमान होकर प्रभु श्री शंकराचार्य जी ने नर्मदाष्टक की रचना करी थी। गुरु की प्राप्ति भी, गुरु दीक्षा भी शंकराचार्य जी की मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर ही हुई थी। वह स्थान जबलपुर जिले में गुरु गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम चर्चा करते हैं नर्मदाष्टक की। प्रथम पद है उसका सविंदु सिंधु सुस्खलत रंग भंग रंजितम
द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अर्थात सविंदु सिंधु शुष्क लक्त रंग भंग रंजितम, अर्थात अपनी जो सुमधुर जल बिंदु हैं और बिल्कुल सब बिंदु एक छोटे से बिंदु से प्रकट होती है, अर्थात अमरकंटक में यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटी सी मैया का एक छोटा सा बिंदु स्वरूप है। सविंदु सिंधु, सिंधु अर्थात रत्ना सागर, अपने एक छोटे से बिंदु से रत्ना सागर तक का ये विशाल यात्रा और बिल्कुल एकदम उछलती हुई तरंगों के द्वारा तरंग भंग रंजितम, और बड़े ही मन को मोहित करने वाली तरंगे हैं। किसकी? माँ नर्मदा की। तो प्रारंभ किया है सविंदु सिंधु, अर्थात एक छोटे से बिंदु से सिंधु तक जाने वाली और सागर की लहरों के समान उछलती हुई बिल्कुल एक सुंदर सा दृश्य बनाती हुई चंचलता के साथ जो मन को मोहित करने वाली। द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम, जो पाप समूह हैं हमारे भी आसपास भी रहते हैं और मैया के आसपास भी। ऐसा नहीं है कि मैया नर्म देती है, आनंद देती है तो सब कुछ आनंद ही आनंद है। द्विषत्सु पाप जात जात, द्वेष रखने वाले पाप समूह वो मैया के हो, हमारे भी जीवन में हो, और कृतांत दूत काल भूत, काल रूप यमदूत, कृतांत दूत कालभूत यमदूतों का भी भय हरने वाली, अर्थात जो काल रूपी जो यमदूत हमारे आसपास सदैव मंडराते रहते हैं, हमसे द्वेष करने वाले, हमसे ईर्ष्या रखने वाले जो पाप समूह हैं, जो हमारे चारों तरफ भ्रमित कर हम पर आक्रमण करने की चेष्टा करते हैं, इन सभी की भीति हारी, सभी की जो डर है भय हरने वाली, अर्थात समस्त प्रकार से हमारी रक्षा करने वाली, वर्म अर्थात एक हृदय में स्थान, सबकी भीति को हर के हमारे हृदय में स्थान देने वाली, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदा, तुम्हारे हे नर्मदा मैया तुम्हारे चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सा फिर से एक बार उसे धीरे से सुन ले ताकि जो नए हैं उन्हें सुनने में, उन्हें बोलने में आसानी होगी। सविंदु सिंधु शुष्क लत्त रंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारी वर्म दे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये प्रथम इसका पद है। सविंदु सिंधु शुष्क लत्त रंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात का कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और अब आते हैं हम इसके दूसरे पद पर, और प्रभु शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर कल्पना की है मैया के जल के विषय में इस पद में। त्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम कलौ मलोध भार हारि सर्वतीर्थ नायकम सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। क्या कहते हैं? हे नर्मदा मैया, तुम्हारे जो जल में जो हमेशा सदा सर्वदा आश्रय ग्रहण करती है, लीन रहती है, उन दीनहीन मछलियाँ को तुम अंत में स्वर्ग प्रदान करती हो। त्वदम्बु, तेरे अम्बु अर्थात जल में, लीन अर्थात
निवास करने वाली जो दीन, बिल्कुल छोटी छोटी जो सुंदर सुंदर मछलियां हैं, दीन मीन, उन्हें भी दिव्य संप्रदायकम, उनको भी तुम स्वर्ग का आनंद प्रदान करती हो। कलो मलोद भार हारी सर्व तीर्थ नायकम, इस कलयुग की समस्त पाप राशि कलिमल का भार का हरण करने वाली यदि कोई है तो वो है मात मातेश्वरी नर्मदा मैया। और ऐसी मात मातेश्वरी नर्मदा मैया सर्व तीर्थ नायकम, सभी तीर्थों में अग्रगण्य, सभी तीर्थों की अध्यक्ष कह सकते हैं मनो, अग्रगण्य नायकम, कलो मलोध भार हारी, कलिमल का भार हरने वाली सभी तीर्थ की नायक मां नर्मदा है। सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे, तुम सभी, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं नर्मदा मैया तुम सभी को, अर्थात सब में किए कौन, मत्स्य मछलियाँ, कच्छ कच्छप, चकई चकवा, चक्रवाक बगले, ये सभी नभचर और जलचर जितने भी हैं, इन दोनों में इस दूसरे पद के माध्यम से भगवान शंकराचार्य जी यही कहते हैं, अभी मानवों की बारी नहीं आई है। सर्वप्रथम जलचर और नभचर, जलचर अर्थात जल में निवास करने वाले, नभचर अर्थात नभ में उड़ने वाले, सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्म, जो भी मैया के तट पर रहते हैं, मैया के जल में हैं अर्थात अथवा मैया के जल से ऊपर है, कौन, छोटी छोटी मछलियाँ, कछुए, चकई चकवा बगुले, ये जो जलचर नभचर हैं, इन सभी को तुम सुख अर्थात शर्म दे, सुख देने वाली हो। हे मैया, ऐसी मां नर्मदा के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और इसका अनुभव आता है, आप आइए कभी मैया के तट पर, मैया का जल इतना स्वच्छ निर्मल है कि उसमें छोटी से छोटी मछली भी, हम जब किनारे पर बैठते हैं तो बढ़िया क्रीड़ा कलाप करते हुए हमारे आसपास जब भ्रमण करती है तो हमारा मन भी आनंद विभोर हो जाता है। समुद्र को जब आप पार करने के लिए जब आप जाएंगे तब देखिएगा कि आपके नाव के पीछे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बगुले, चकवे, सब पोहे, परमल जो परिक्रमाओं से भक्त ले जाते हैं, उनको पाने की आशा से इतनी चाव 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 चिल्लाहट करते हैं कि मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा मैया का ये तट है और उसी की व्याख्या दूसरे पद में की गई है। इसके बाद अब इस दूसरे पद को हम थोड़ा सा धीरे से समझते हैं। त्वदम्बु लीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम कलौ मलौध भार हारी सर्व तीर्थ नायकम सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र वाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये दूसरा पद हो गया प्रभु शंकराचार्य जी द्वारा रचित। अब हम तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। महागंभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वनत् समस्त पातकारी दारिता पदाचलम जगल्लये महाभय मृकंडु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस तीसरे श्लोक के प्रारंभ में क्या कहा है? मैया के जल को महागंभीर नीर पूर पाप दूत भूतलम, अर्थात मैया का जल अत्यंत गंभीर है और नीर जो है पूरे पृथ्वी तल के पाप को धोने में सक्षम है। ये शंकराचार्य जी द्वारा तब कहा गया था महागंभीर। अब हम विचार कर सकते हैं कि जल गंभीर कैसे हो सकता है। विचार आता है कि ठीक है, जल स्निग्ध होता है, मधुर होता है या फिर अनेक प्रकार की उसके अंदर, परंतु ये गंभीर कैसे होता है?
जल में कोई प्राण तो है नहीं जो वो गंभीर हो जाएगा, परंतु नहीं, मैया का जल को गंभीर कहा है तो सही कहा है, क्योंकि मैया मैया को अपने उत्तरदायित्व का भान जो है वो बहुत गंभीरता से है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और अनेक राज्यों में जब वर्षा काल में बाढ़ आती है तो अनेक नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती हैं, और मार्ग बदलने के बाद वो जो तबाही करती है, वो जो विध्वंस करती है, उससे हजारों हजारों प्राण चले जाते हैं, दुखद मृत्यु हो जाती है उनके तट पर निवास करने वाली जनता की, क्योंकि नदी अपना मार्ग बदल देती है, भूमि को काट कर दूसरे मार्ग से चलने लगती है। परंतु मैया का जल, मैया में कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए, कितना भी बड़े पूर पर मैया आ जाए, मैया कभी भी अपना मार्ग नहीं बदलती, और उसके तट पर निवास करने वाले कभी भी दुखी नहीं होते। इसलिए मैया के जल को, मैया को महागंभीर कहा गया, क्योंकि गंभीरता से वो ध्यान रखती है कि मेरे तट पर जो भी निवास करे उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। वो कभी तटबंध नहीं तोड़ती, मैया कभी भी अपना मार्ग नहीं बदलती। इसलिए मैया के प्रवाह में जब बाढ़ आती है, जब पूर आता है, और जब मैया पूरे उफान पर रहती है, तो फिर एक उत्सव बन जाता है। बड़ा अजीब बात है, अन्य जो नदियां हैं उनके तट पर यदि बाढ़ आती है तो वहाँ के निवासी जो हैं चिंतित हो जाते हैं कि अरे ये जल बढ़ रहा है, अब हमारे घर को तोड़ देगा, या फिर कोई हमारा अपना हमसे बिछड़ जाएगा, ऐसी भय युक्त चिंता से वो ग्रस्त होते हैं। लेकिन नर्मदा मैया के तट पर, नर्मदा मैया में जब बाढ़ आती है ना, तो एक उत्सव बन जाता है। कहाँ जा रहे हो, पूछ लीजिए, अमरकंटक से भरूच तक कहीं पर भी जाइए, जब मैया में बाढ़ आती है तो बड़े उत्साह से, अरे हम बाढ़ देखने जा रहे हैं, हम मैया की बाढ़ देखने जा रहे हैं, अरे मैया आज 2 फीट बढ़ गई है, हम देखने जा रहे हैं। और जहाँ पर जैसे कोई प्रमुख घाट होता है, या फिर प्रमुख कोई सेतु बंधा हुआ है, ब्रिज बंधा हुआ है, तो वहाँ पर तो एक बिल्कुल मेले जैसा आनंद आने लग जाता है। फुग्गे वाले आ जाते हैं, चने भेल वाले अपना दुकान लगा लेते हैं, चाय के ठेले लग जाते हैं, और बस आते जाते एक उत्सव जैसा लगता है। और मैया का ये रौद्र रूप जो है ना, ये सभी को आनंद देकर जाता है। इसलिए मैया के जल को गंभीर जल कहा गया है, और यही जल समस्त पृथ्वी तल के पाप को धो देता है। पृथ्वी तल का पाप कौन सा? अभी तो बाढ़ है नहीं मैया में, और हम जाते हैं वहाँ पर अनेक कचरा, पॉलीथीन, अनेक वस्तुएं जो प्रदूषण कारक वस्तुएं हैं, वो मैया के जल में हम छोड़ देते हैं। कुछ जानबूझ के छोड़ते हैं, कुछ अज्ञानता के वश छोड़ते हैं। अनेक संस्थाएं इसकी साफ सफाई करती हैं, बड़ा सुंदर कार्य करती हैं वो, परंतु फिर भी मनुष्य इतनी गंदगी कर देता है कि वो 1-2 संस्था या 100-200 व्यक्तियों के करने से मैया का पात्र और मैया का क्षेत्र इतना विशाल है कि वो अपर्याप्त है। परंतु 3-4 वर्ष में मैया में एक बार ऐसी बाढ़ आती है कि पाप धूत भूतलम, हमारे ये जितने भी एक प्रदूषण रूपी पाप हैं वो उसको सबको धो देती है, और मैया का किनारा फिर से बिल्कुल नए जैसा, बिल्कुल एक प्रेशर से धोया हुआ कैसा रहता है, उस प्रकार से बिल्कुल ऐसा मैया का जल होता है। तो महागंभीर नीर पूर पाप धूत भूतलम ध्वनत समस्त पातकारी धारिता पदाचलम। अर्थात ये जो बाढ़ जब आती है, मैया जब पूर्व पर आती है, तो अभी जैसे मैंने कहा कि बड़ा आनंद आता है। आनंद किनको आता है? जिनकी मैया के प्रति श्रद्धा है, जो मैया से प्रेम रखते हैं, आनंद उनको आता है। लेकिन ध्वनत समस्त पातकारी दारिता पदाचलम, तीव्र गर्जना करती हुई और पातक स्वरूप पर्वतों को विदीर्ण करने वाली, अर्थात जो पाप हैं उनके हृदय पर धड़ 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 की ध्वनि करती है। ये ध्वनि जो है गंभीर भी है, मैया से जो प्रेम करते हैं उन्हें प्रेम भी देती है, और जो पापी हैं उन्हें ये जो मैया की ध्वनि है ये बिल्कुल पसंद नहीं आती, और मैया उसी ध्वनि से उनका नाश करती है। होता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आज भी मैं स्वयं मैया के तट पर रहता हूँ और देखा हुआ है कि मैया के तट पर यदि कोई प्रेम से छोटा बच्चा भी यदि उसे पुष्प अर्पित करता है तो मैया उसे
बिल्कुल एकदम छोटे से शिशु की तरह संभाल लेती है। परंतु मैया के तट पर बैठकर होता है कई बार, कुछ बड़े नगरों के भटके हुए युवा आते हैं, मैया के तट पर पिकनिक और पार्टी आदि करते हैं, तो उन्हें दंड भी तत्काल मिलता है। मैया के तट को खिलवाड़ मत समझिए। मैया के तट पर न तो गंदगी करना है और न ही मैया के तट पर पिकनिक पार्टी करना है। इसका दंड अवश्य देती है, तत्काल देती है। अनेकों अनेकों उदाहरण नज़रों के सामने है। कभी फुर्सत में मिली तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ध्वनत समस्त पातकारी दारिता पदाचलम जगल्लये महाभय मृकंड सूनु हर्म्यदे। अर्थात प्रलय काल का जब महाभय होता है, जगत का लय जब होता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मृकंड सूनु हर्म्यदे। मृकंड सूनु अर्थात मृकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय महामुनि को हर्म्य अर्थात आश्रय प्रदान करती है। ऐसी त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अर्थात महागंभीर जल के साथ में लोगों को आनंद प्रदान करती है और फिर उन पापियों के हृदय पर बिल्कुल एक धड़ 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 की ध्वनि भी करती है। और उसके बाद भी जब जगत का लय हो जाता है, जब कल्पांत हो जाता है, तो मृकंडु ऋषि के पुत्र महामुनि मार्कंडेय को आश्रय भी प्रदान करती है। हे मैया, त्वदीय पाद पंकजम, तेरे पद पंकज के चरणों को हम सदैव नमन करते हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। अभी 3 श्लोकों का यहाँ पर यथासंभव जितना मुझे ज्ञान है उसके अनुसार यहाँ पर विवरण किया गया। आगे के श्लोकों का विवरण अगले ऑडियो में, आज ही के दिन में, थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो सकता है पर अवश्य करूँगा। मात श्री नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। मैं पंडित अनय रेवाशीष, कपिलधाम आश्रम, ग्राम कटगड़ा, तहसील बड़वा, जिला खरगोन से आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। मोबाइल नंबर है मेरा 9826764226। मात श्री नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर। जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।